सीईटी के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना एक सही डिसीजन है या नहीं? फीस ज़्यादा होती है, प्लेसमेंट नहीं मिलती है या सिर्फ एड्स होते हैं? और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इतना पॉपुलर क्यों है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी सीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको रोड मैप देने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं मेनली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। कोर्सेज कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी लगती है, हॉस्टल कैसे हैं और प्लेसमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बीच में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, चीज़ें आने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दे देती हूँ, जो कि आपको समझना जरूरी है बिफोर टेकिंग एडमिशन। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपको मोहाली में है, जो कि पंजाब में है। ठीक है, इसका लोकेशन आप समझ गए होंगे कि पंजाब में है। इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं और ये यूनिवर्सिटी जो है NAAC A+ ग्रेड से है। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेटिंग है इसकी, एज यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, फर्दर इसकी कुछ मैं और बेसिक डिटेल दे देती हूँ। डैट इज कैंपस साइज इसकी 100+ एकड़ में है। स्टूडेंट यहाँ पे 3000+ है, जिसमें से 2000+ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे ऐसे मतलब कि पॉपुलर बॉडीज हैं जिससे कि ये एफिलिएटेड है ऑफिशियली, जैसे कि UGC हो गया, NCTE हो गया, AIU हो गया, ACU हो गया, ऐसे बॉडी से। इस एडमिशन मोड की बात करूं तो यहाँ पे CUET CET दोनों से जो है एडमिशन होती है। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है मेनली 2 तरीके से होता है। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बताया CUCET। ठीक है, यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका तरीका वो है CUET, जो कि नेशनल लेवल एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू होता है। फेज 1 जो है इसकी लास्ट डेट 10 जून तक जाती है और उसके बाद जो फेज 2 होता है वो जून से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है वो JEE कैट UGC नेट जैसे एग्जाम भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो कोर्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, CUET के थ्रू टोटल 70 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं UG के वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो CUET के थ्रू आपको काफ़ी वेराइटी मिलती है। आप यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो BSc ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं, BA एंड BA ऑनर्स कर सकते हैं, BFA कर सकते हैं फाइन आर्ट्स का, बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, BBA BCom ऑनर्स, B फार्मा, जैसे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ये आपको मतलब यहाँ पे करवाते हैं। एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप CUET में सब्जेक्ट मैच नहीं करते तो कट ऑफ जो है आपका क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सब्जेक्ट मैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड कॉम्बिनेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आपको BBA + LLB 5 साल का मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आपको BA + LLB वो भी मिलता है, BSc + B.Ed भी मिलता है, BA + B.Ed भी मिलता है, N+ BBA और MBA इंटीग्रेटेड भी यहाँ पे बहुत ही। लेकिन इन कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक CUET सब्जेक्ट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, सब लोग यही पूछते हैं कि फीस कितनी है। तो देखो, फीस जो है स्पेशलाइजेशन और एडमिशन मोड पे मेनली डिपेंड करती है, लेकिन रफली एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। BTech 4 साल का कोर्स होता है, उसके लिए यहाँ पे 2 लाख से लेके 3 लाख तक का फीस होता है। BBA जो है वो 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 1.7 लाख पर ईयर लगती है। BCA की बात करूँ तो 1.7 लाख यहाँ पर जो है वो फीस लगता है, और BSc की बात करूँ तो 84,000 से लेकर के
2.5 लाख तक का यहाँ पे चार्ज लगता है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है तो हर साल का 2.66 लाख जो है वो लगता है। बीबीए प्लस एलएलबी का अप्रॉक्स 1.87 लाख पर ईयर लगता है, ठीक है। पीजी कोर्सेज की बात करूँ विच इज एमबीए, जिसका स्पेशली मैं बहुत वीडियो लेकर के आती हूँ, जिसका कि 5 लाख प्लस जो है यहाँ पे फीस है। एमसीए की बात करूँ तो 1.1 लाख जो है अप्रॉक्स फीस लगता है, और एमएससी की बात करूँ तो अप्रॉक्स 1 लाख जो है यहाँ पे फीस लगता है। एमकॉम का जो है वो 12,000 फीस है 1 साल का, तो ये देख लेना, ठीक है। तो ये फीस जो है आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मे बी ये वैरी कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा चेंजेस आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ जो है वो फीस जो है वो काफी चेंज होते रहती है, ठीक है। अब कैंपस और हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करूँ, कैंपस काफी मॉडर्न है, यहाँ की स्मार्ट क्लासरूम है, एडवांस लैब है, हाई स्पीड इंटरनेट है, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स है, एंड कल्चरल सेंटर्स भी काफी अच्छे अच्छे हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज की मैं बात करूँ तो बॉयज प्लस गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, एसी नॉन एसी रूम्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको जिम, म्यूजिक रूम, रीडिंग एरिया, सैलून वगैरह सब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अप्रॉक्स हॉस्टल फीस की मैं बात करूँ तो नॉन एसी तो क्या है, जो कि 5 सीटर है, जिसका की कॉस्ट है 1.60 लाख, ठीक है। सेकंड सीटर की मैं बात करूँ तो 1.68 लाख है, और फर्स्ट सीटर की मैं बात करूँ तो 1.81 लाख अप्रॉक्स जो है इसकी है। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हो तो एसी रूम का जो कॉस्ट है वो 5 सीटर का 1.38 लाख पड़ता है, 2 सीटर का 1.98 लाख पड़ता है, और 1 सीटर का 2.1 लाख जो है अप्रॉक्स पड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये थी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दी हॉस्टल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीयूईटी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो राइड गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत मैटर करती है। अगर आपको राइड गाइडेंस नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ करियर बनाओ। यहाँ आपको सीयूईटी प्रिपरेशन की सारी गाइडेंस मिलेगी, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन गाइडेंस मिलेगी, और सबसे अच्छी बात कि एडमिशन काउंसलिंग में ये काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये 1-to-1 सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इवन मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जा करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप सीरियस है अपने एडमिशन को लेके। तो अब नाउ बात करते हैं प्लेसमेंट रियलिटी के बारे में। तो प्लेसमेंट जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे 900 प्लस कंपनी जो है वो विजिट करती है, 9000 प्लस कंपनी जो है वो प्लेसमेंट ऑफर करती है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज की बात करूं तो 1.7 करोड़ तक गया है, हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज की बात करूं मैं तो 5.54 करोड़ जो है अप्रॉक्स गया है। यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट सेल काफी एक्टिव है, इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट टाई अप करती है। रैंकिंग एंड अचीवमेंट की बात करूं तो ये नैक ए प्लस है, और NIRF रैंकिंग इसका 32 है, 2024 का ये डेटा है, ठीक है। और एशिया रैंकिंग की मैं बात करूं तो ये नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में से आता है, ठीक है। इसको बहुत सारे ट्रॉफीज भी मिले हुए हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। और इसमें जो है वो बहुत मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती है, तो आप यहाँ से जो है वो परस्यू कर सकते हैं। एमबीए अगर आपको परस्यू करना है या कोई भी अदर कोर्स करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो 10th एंड 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्रेजुएशन का मार्कशीट विच इज ऑल्सो वेरी, सीवीटी का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, या कोई भी गवर्नमेंट आईडी, आपका टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो, पासपोर्ट साइज फोटो 4 चाहिए होगा, 4 से ज्यादा भी आप लेके जा सकते हो इफ नीडेड। देन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका, वहां पे जाकर के आपको सिंपली रजिस्टर करना होगा, अकेडमिक डिटेल जाके फिल करना होगा, और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होंगे जो भी वो रिक्वायर्ड होंगे। 1000 एप्लीकेशन फी लगता है, वो आपको पे करना होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, उसके बाद ही फी सबमिट करना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इतना इजी था। अब मैं फाइनल इसके बारे में बताऊं तो देखो दोस्तों, अगर आप सीयूईटी के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक सॉलिड ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ की प्लेसमेंट काफी अच्छी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बेस्ट है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप जो है वो करियर बनाओ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप और भी डिटेल्स ले सकते हो, और आप जो है सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में समझ सकते हो, ठीक है। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए तो बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का और रिव्यू
रिव्यू वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी इसके रिगार्डिंग। दैट्स ऑल गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। आई होप कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारा डिटेल्स मैंने कोशिश किया कि एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल ही ऑनेस्ट है और बिल्कुल भी इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ऑनेस्ट रिव्यू है। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए परस्यू करना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम माय साइड, बट ऑल्सो कि मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप अपने से भी रिव्यूज जो है वगैरह चेक करें, देन ओनली अप्लाई, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। और हाँ, लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द फ्यूचर मोर अपडेट्स, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के आ रही हूँ, इवन जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड एंड पीजी से रिलेटेड, एवरी इंफॉर्मेशन विच यू नीडेड टू नो। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, बाय बाय।